की जा रही है रजौरी शहर के अंदर। अगर हम म्यूनसिपल कौंसिल रजौरी की बात करें तो रजौरी म्यूनसिपल कौंसिल की हदूद में खांडली पुल से आज सुबह सवेरे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्करान हैं उनकी तरफ से डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। ये हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लाजवाल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रुकन जिला तरक्याती कौंसिल डांगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह लीड कर रहे हैं और उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर हैं और लीडर हैं वो सारे इस रैली में मौजूद हैं। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, हम बात भी करेंगे इनसे। और डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्करान हैं और लीडरान हैं इनकी तरफ से। हम बताएं आपको कि रजौरी अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी नशिस्त के इंतखाब होने हैं 25 मई को, और उसी हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, वो उम्मीदवार हैं। तो एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे हम इनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की मुहिम चल रही है। जी खैर मकसद आपका जनाब साहब, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की मुहिम चल रही है और क्या मुद्दा रहेगा इस बार के इंतखाब में, अवाम किस मुद्दे के ऊपर अपना वोट कास्ट करेगी। आज आपकी तरफ से डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, क्या कहेंगे? आज की हमारी जो ये डोर टू डोर कैंपेन है, ये हमारे साथ उसमें हम वोट डालकर अलायंस के कैंडिडेट साहब के लिए वोट की अपील कर रहे हैं कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री अपने वोट करें और उनको कामयाब करें। साबका ट्रेड यूनियन लीडर शहबाज मिर्ज़ा साहब हैं, इनसे सजाद मिर्ज़ा साहब हैं, ये ट्रेड यूनियन में काफ़ी लंबे अरसे तक रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और पिछले कुछ दिनों से इन्होंने हमायत का ऐलान किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ की हमायत में इन्होंने ऐलान किया था। हम जानना चाहेंगे सजाद साहब किस तरीके की मुहिम चल रही है और आज डोर टू डोर कैंपेन ये जो कैंपेनिंग है ये हमने बलून से लेकर मंडी तक रखी है। वो खाकर सिंह जो हमारे डीसी कैंडिडेट हैं उनकी सरपरस्ती में ये दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान बड़े छोटे और इसके ये गयूर सिपाही और जर्नैल जितने भी हैं ये सब इस कैंपेन में शामिल हैं और ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और आने वाला ये दौर है हमें ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। आज तो हमें ये महसूस हो रहा है, हम इंकार नहीं करते, हमें ये कहते ग्राउंड ही खाली है। तो इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छे ढंग से लीड लेकर हमारे कैंडिडेट भैया साहब जीतेंगे। और हम ये अपील करें लोगों के, तमाम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को वोट दें और उनको कामयाब करें। साहब इससे पहले की अगर बात करें तो किस तरह की पंजाब में काफ़ी इंतखाब होते थे, तो इंतखाब के दौरान एक मुहिम चलती थी कि खास किस्म के बिना पर वोट लिए जाते थे, लीडरान ऐसा वोट बनाते थे कि जिसमें जात पात के बिना पर सियासत होती थी। लेकिन इस बार के इंतखाब में हमें ये आज की डेट तक की आज की तारीख तक क्या सबसे आपके पंजाब में किस चीज़ का खात्मा हो चुका है? बड़ी चीज़ का खात्मा इसलिए हुआ है कि ये हमारे गवर्नर साहब ने और रूबुल अल्लाह साहब ने ये बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और उन्होंने ये बहुत बड़ी हम लोगों का ये मेहरबानी की है जो उन्होंने मियाँ साहब जैसे कैंडिडेट को मैंडेट दिया। क्योंकि मियाँ साहब जो एक ऐसे कैंडिडेट हैं इनके लिए जात पात बरादरी इलाका नाम जबान कुछ नहीं, इनके लिए यही है कि जहाँ मियाँ साहब हैं तमाम लोग मिलकर वहाँ मियाँ साहब को कामयाब करेंगे और ढेर साहब वोट देंगे। और मियाँ साहब की वजह से ही ये तमाम जो एजेंडा जो है वो लगाया गया है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रजौरी के अंदर, कश्मीर के अंदर तमाम लोग को बरकरार रखते हुए मियाँ साहब को वोट देंगे। और लोग बात करेंगे आपको आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। डोर टू डोर जो है कैंपेन वो की जा रही है। ठाकुर रमेश्वर सिंह जो रुकन जिला तरक्याती कौंसिल डांगरी है उनकी तरफ से डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है और लोगों की दुकानों और घरों में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ के हक में वोट मांगे जा रहे हैं। और बात करेंगे जफर सिंह है, ये कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नौजवान लीडर इनसे भी बात करेंगे कि आज मुहिम चलाई जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। कौन सा मुद्दा रहेगा इस बात के इंतखाब में? इस बार जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए और नौजवानों को बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करना पड़ेगा। ये जो डोर टू डोर रैली है ये हमारी डीडीसी डांगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब की सरपरस्ती में हम निकाल रहे हैं और हर इंसान के बाद जाके हम अपने लीडर मियां अल्ताफ साहब के लिए और उमरुद्दुल्ला साहब की पार्टी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। तो हमारा यही मुद्दा रहेगा कि नौजवानों को अगर बचाना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना है, अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम डोर टू डोर जा रहे हैं वो हम ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब की सरपरस्ती पे हर जगह तक जाएंगे, जवाहर नगर तक, हर इलाके तक अपने लोगों में अपनी आवाज़ और अपनी पार्टी का जो पॉइंट है वो बताएंगे और अपने लीडर की बातें बताएंगे।
एक तरफ साबका वज़ीर आला और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती भी मद्दे मुकाबले इंतखाब लड़ रही है। अपनी पार्टी की तरफ से ज़फर नवाज साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमायत का ऐलान किया है। फिर भी क्या लगता है कि जनाब मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा आप देखेंगे वन साइड मुकाबला होगा और जोड़ी खुद से लीड करके मियां साहब का यहाँ पे पार्लियामेंट में जाएंगे। बाकी जो दूसरी पार्टी है कभी बैठ है कभी कलम जमात है वो खाली लोगों को मिसलीड कर रही है और मिसलीड कर वोट कर रही है। लोगों को पता है कि 2014 में जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ PDP ने क्या किया और लोग करारा जवाब देंगे PDP को। सब झूठे वादे किए गए, बेरोजगारी के वादे किए। LG साहब ने पुराने LG साहब ने बोला 50,000 नौकरी देंगे, वो नौकरियां कहाँ हैं? आज नौजवानों को पता है कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे तो आने वाले वक्त में हमें रोजगार मिलेगा। और दिल्ली में जो लोग 2010 है उनको पार्लियामेंट में भी उनका कुछ सुनवाई हुई। तो मैं यही बोलूंगा कि जब मियां साहब साहब यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे नौजवानों की भी सुनवाई होगी और दिल्ली विदेश की भी सुनवाई होगी। लोन साहब ने हमारे साथ के ब्लॉक रजौरी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है रजौरी के लोन साहब जी। लोन साहब खैर मतलब में आपका डोर टू डोर कंप्लेन की जा रही है आज और कंप्लेन की जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें और किस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है? शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि रजौरी पुल जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बढ़ रहा है। आज भी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। PDP ने झूठे वादे करके चंद अरसे के लिए लोगों को गुमराह किया था, मगर लोग ये समझ चुके हैं कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी तंजीम है जो स्टेट को संभाल सकती है, नौजवानों की आवाज़ पार्लियामेंट को पहुँचा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मियां साहब जो एक बयानदार देता है उनको उन्होंने खड़ा किया है और सब लोग जो हैं हर मजहब के लोग जो हैं वो मियां साहब को चाहते हैं और वो अपना वोट जो है मियां साहब को देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंपेन हो रही है इसमें हम देख रहे हैं कि हर तबका के लोग हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। क्या एक पैगाम जा रहा है और किस तरीके की जो मुहिम है हमारे आज जगह जगह रैलियाँ जा रही है। हमने ग्रुप बनाए थे ये रुपेश्वर साहब की क्यादत में, तो जगह जगह जो है वो कैंपेन जारी है। हमारे कुछ ग्रुप को इस वक्त ओल्ड बस स्टैंड पे जा रहे हैं, कुछ सिटी में है, तो लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि कोई एक ईमानदार और शरीफ जो है शख्स जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बने और लोगों की आवाज़ जो है वो उठाए। विपिन मेहता जी हैं, ये भी सरपंच है, विपिन दत्ता जी हैं, ये सरपंच है, इनसे भी हम बात करेंगे। ये भी इस मुहिम का हिस्सा है। विपिन जी, किस तरीके की मुहिम चल रही है? आप भी नौजवान हैं, बड़ी तादाद में नौजवान शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इंतखाब हैं 25 मई को जो इंतखाब होने हैं वही अल्ताफ उम्मीदवार हैं। नौजवान बड़े पैमाने में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है, क्या खास वजह है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो हमारी डोर टू डोर कैंपेन है ये ठाकुर रामेश्वर जी की क़यादत में हो रही है। जो ठाकुर रामेश्वर जी ने, जो NC पार्टी ने, जो मियां साहब के प्रति लोगों का प्यार है वो देखने को हमें मिल रहा है। तो जोश के साथ आगे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि 80% लोग जो है मियां साहब का फेवर कर रहे हैं, NC पार्टी का फेवर कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि मतलब जो मुकाबले में सोच रहे हैं अपने आप को वो बड़े दूर की बात है। मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला आपस में है, आपस में पोलिंग बूथ में है। मैं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा वोट दिलवाऊंगा, मत्ती मीर साहब बोल रहे हैं मैं ज़्यादा दिलवाऊंगा। हमारा आपस में कंपटीशन है, लिहाजा मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि महनाज शख्सियत, ईमानदार शख्सियत और बहुत ही अच्छे इंसान जो मियां अल्ताफ साहब हैं उनके फेवर में वोट करें और उनको कामयाब बनाएं, उनकी कामयाबी होगी। इस वक्त बड़ी तादाद में के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वोट इस बार हमारा बेरोजगारी के खिलाफ जा रहा है। जो इन लोगों ने बेरोजगारी को बढ़ाया है, इन लोगों ने नौजवानों को बेरोजगार रखा है। नौजवान इसलिए NC के साथ इसके लिए साथ हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो NC के हाथों में है। उसके बाद ये जो इन्होंने गुंडागर्दी करके रखी है, उसके बाद ये जो इनके अंदर ईगो थी, ये पूरे का पूरा वोट इनके खिलाफ इसलिए जा रहा है कि इनके अंदर ईगो थी। इन्होंने लोगों को नौजवानों को बेरोजगार रखा है, इसलिए नौजवान बढ़ चढ़ के इस बार मियां साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमने बातचीत की है, हम ये प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, ये रैली और लोगों से बात करेंगे। सिंह जो रुकन जिला प्रख्याति कौंसल डांगरी हैं और आज के इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे।
और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की मुहिम चल रही है। डॉक्टर साहब, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्लियामानी इंतखाब में डोर टू डोर कैंपेन होती है। इससे पहले तो पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के जो इंतखाब होते थे उनमें डोर टू डोर कैंपेन होती थी, लेकिन इस बार आपकी तरफ से पार्लियामेंट के इंतखाब में भी डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। क्या कहेंगे और किस कदम को किस तरीके से देखते हैं, आवाम का किस तरीके से तामन? मैं आपको सीधा साफ बताऊं कि डोर टू डोर कैंपेन का यही मकसद है हमारा। वोट सारे हमारे हक में पड़ रहे हैं, हम इसलिए डोर टू डोर जा रहे हैं कि हर आदमी घर से निकले और अपना वोट करे। मेन वो कारण है। बाकी जन सलाह आ गया, आप देख रहे हैं इतने दिन से हमारे हुए, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, ये साहब 2 दिन के लिए आए थे, एक दुनिया का हजूम टूट के पड़ गया। और हम चाहते हैं कि हम रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वोट पोल हो उसका 90% वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में, जहाँ उमर साहब, फरूख साहब और मियां साहब की झोली में डालें। नौजवान भी बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, क्या बताएं? बेरोजगारी है ही नहीं है। इस जो हमारे पहले मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पे 10 साल रहे, एक देने का काम नहीं है। इसीलिए ये लोग सब पढ़ चुके हैं, क्या हिंदू है क्या। वो आज देखिए मेरे साथ जो कैंपेन में मैक्सिमम लोग जो हैं वो नॉन गुजर लोग और हिंदू लोग हैं। इसलिए ये लोग अंदर से बाहर घर से निकल चुके हैं कि इस बार जो हमने अपना मेंबर पार्लियामेंट जो रिपोर्ट का बनाना है और हमने अपने रोडे, अपने हॉस्पिटल और हमारे सारे काम सीधा करना। अगर मेडिकल सेंटर तबका का जो वोट बैंक है वो नेशनल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यही रमेश्वर सिंह साहब जो रुकन जिला तरक्याती कौंसिल डांगरी हैं उन्होंने भी कही कि हर तबका फिक्र जो वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गोली में पड़ेगा। 25 मई को इंतखाब होंगे और उसी दिन मालूम होगा कि जनता जनार्दन है, जनता अपना वोट किसके हाथ में डालती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्करान हैं और लीडर हैं, इनका हौसला बुलंद है। इनका ये कहना है कि काफ़ी लंबी लीड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ इस बार का इंतखाब जीतेंगे और ये इंतखाब जो होगा बदलाव का होगा। तो वो लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी मती जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके की मुहिम चल रही है नौजवानों का? हम अपने चाचा ठाकुर रमेश्वर सिंह और यशवर्धन सिंह और जितनी भी हमारी यहाँ की रजौरी की टीम है उसके साथ लेके डोर टू डोर कैंपेन है। हम लोगों को जगाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि यही वो जमात है जो आपका हल कर सकती है। यही जो आपकी जमात है जो आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर कर सकती है। यही वो जमात है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकती है, हमारी हॉस्पिटल के लिए काम कर सकती है, हमारी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, छोटी से छोटी परेशानी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी का अगर कोई जमात हल कर सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो यहाँ की यही जमात है। और खासकर हमारे जो कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ साहब वो हैं, क्योंकि वो इजी अवेलेबल है। अगर कोई भी इंसान वो उनके पास जाएगा आपको कोई, आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन वो यहाँ पे रहे, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी उनके साथ, कोई भी पुलिस वाला नहीं था, कोई भी रोक टोक नहीं थी कि हर बंदा जाके जो है वो उनसे इजीली जो है वो मिल सकता था, जाके कोई भी बंदा अपनी बात रख सकता था। यही डिफरेंस है हमारे लीडर और बाकी लीडरों में, यही डिफरेंस है क्योंकि हमारा लीडर जो है वो इजीली अवेलेबल है, कोई भी बंदा। और बाकी मैं खासकर आपको बताऊंगा कि बाकी जमातों और हमारी जमातों में डिफरेंस आपने देखा होगा। जो आज बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने वाले जो जमातें हैं, खासकर मैं पीडीपी और बीजेपी की बात करूंगा। आपने देखा होगा लास्ट जो टर्नओवर लगाया है वो उन्होंने लगाया है, वो उस वक्त क्यों नहीं काम कर सके? वो उस वक्त आज जो बातें कर रहे हैं उन बातों पे अमल क्यों नहीं कर सके? वो चीजें तब करनी चाहिए थी, इनके पास पावर थी, ये पावर में थे, ये इनको तब बातें करनी चाहिए थी, उस पर अमल करना चाहिए था। इन्होंने हमारे साथ जो है आज हमें जिंदा लाशें बना के रख चुके हैं, हमारी शिनाख्त खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल बदलाव है, ये बदलाव ही है। नाम जानना चाहिए आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं कलाल का से बिलोंग करता हूँ। ये सरपंच है कलाल का से अब्दुल हमीद साहब। जी अब्दुल हमीद साहब, आज डोर टू डोर कैंपेन चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, किस तरीके की मुहिम चल रही है और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप तमाम को? किस तरीके की कैंपेन हो रही है? अगर अर्बन की बात करें, अर्बन में भी, और दही इलाका जात की बात करें, जिस इलाका से आप वाबस्ता है, गाँव में किस तरीके की मुहिम चल रही है? सर गाँव में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ से हर आवाम को, और क्या हम जो मेरा सजाद जी हैं और ठाकुर रामेश्वर जी हैं, चेयरमैन मकबूल साहब हैं, हम उनकी ज़ेरे क़यादत ये कैंपेन कर रहे हैं आज। और मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ, हमारे जो इलाके के लोग हैं या यहाँ के जितने भी इमाम रजौरी पुंछ की,
इन लोगों का ये ख्वाब है, ये पूरा उम्मीद है कि हम 4.5 लाख वोट दे करके मियाँ साहब को पीर की गली से पार करेंगे। अब जैसे आपने बात किया है कि तमीर और तरक्की की, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ वाज़ह तौर पर, हमने सारी जिंदगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्सर यहाँ से बनाए हैं, वो हमें दोबारा ज़िंदगी में नज़र नहीं आए। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें मियाँ साहब उन्होंने दिए हैं, उसको सच्चे सिद्धे और साफ इंसान हमें दिए हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। एक दूसरा वो हर एक बड़ी पार्टी का भी ये कहना है कि अच्छे इंसान को वोट दो, जो करप्शन से हर लिहाज से जो लोगों का हमदर्द हो, गरीब मस्कीन आजिज़ लोगों का हमदर्द हो, उन लोगों को वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजो। आज आप देख रहे हो जिला रजौरी में जहाँ मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, आज तक भी रोड नहीं है। हम कौन सा वक्त आज तक भी पीने का पानी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि हमने आज तक हमने लोगों से बात की और उन्होंने ये कहना है कि इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं, हमारे साथ आज जो डोर टू डोर हम कंपेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक मैसेज आवाम के लिए है कि आने वाली 19 तारीख को यहाँ पर राजौरी में दोपहर 2 बजे एतवार है दिन तो दोपहर 2 बजे हमें एक प्रोग्राम रख दिया गया है। और उसी के साथ साथ हम एक और मैसेज देते हैं कि आने वाले जो 25 तारीख है उस दिन हमारे इंशाल्लाह वोट डलेंगे। तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि 25 तारीख को सुबह इंशाल्लाह आप जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के बटन पर मोर लगा के कामयाब करें मियां अल्ताफ साहब को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी लाजवाल के माध्यम से, ये लाइव प्रोग्राम था हमारा और हमने काफ़ी लोगों से बात की और ये रैली हमने पैदल उनके साथ कवर की है। लोगों का इतना बड़ा जज्बा है और बलाना तरीके से इन लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन की है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, नाम जानना चाहेंगे? जी, मकबूल सन मेरा नाम है। मकबूल साहब, आज इस डोर टू डोर कैंपेन जो मुहिम चलाई जा रही है, इसका आप हिस्सा है, किस तरीके की मुहिम चल रही है और दही इलाका से आप आते हैं, दही इलाका में किस तरीके की मुहिम चल रही है? देखिए, मैं ब्लॉक झांसी से हूँ। तो ब्लॉक झांसी में सबसे मैं ये दावा करता हूँ कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक झांसी से अव्वल नंबर पर आएगा और सब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे रहे हैं और देंगे भी। तो इस सिलसिला में जो हमारा ब्लॉक हो सबसे टॉप पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इन लोगों से बात की है और लोगों के अंदर जज्बा है और